नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर सीएम योगी भी अब लगातार सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जी हां, आपको बता दें कि कल यानी का 27 अक्टूबर को सीएम योगी के कई कार्यक्रम हैं जिसको लेकर वो सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील करेंगे। कानपुर में भी सीएम योगी का कल का कार्यक्रम है जिसको लेकर पूरी तैयारियां यहां पर की जा रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा ख्याल यहां पर रखा जा रहा है। बीजेपी जो है प्रत्याशी के हक में जनता का समर्थन हासिल करने की यहां पर कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इसी उपचुनाव में एक बार फिर से बीजेपी वापसी करने की बात कर रही है। सभी सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, सभी सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है। विपक्ष की अगर यहां पर बात की जाए तो विपक्ष भी लगातार सभी सीटों पर जो है अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या एक बार फिर से सभी सीटों पर जो है बीजेपी का परचम यहां पर लहरेगा या फिर सपा, बसपा या फिर कांग्रेस भी अपना खाता खोल पाएगी। एक बड़ा अहम सवाल है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलेंगे कानपुर, जहां से हमारे संवाददाता इब्रे हसन जैदी साहब हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। इब्रे हसन, क्या कुछ पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा है, क्या कुछ पूरी तैयारी है सीएम के कार्यक्रम को लेकर, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? जी बिलाल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जो है पहले उन्नाव पहुंचेंगे, वहां पर मोरावा में पहले वो जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद उनका जो है कानपुर की घाटमपुर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आकर यहाँ पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह का कार्यक्रम है, तो यहाँ पर सभा को संबोधित करने के बाद यहाँ से वापसी भी करेंगे। लेकिन अगर बात करी जाए कल मुख्यमंत्री का, तो फिर कानपुर का दौरा है, घाटमपुर विधानसभा जहाँ पर उपचुनाव होने वहाँ का दौरा है, वहां पर आएंगे। तो उससे पहले जो है कानपुर में आला अधिकारियों ने वहां पर जाकर आज सारी तैयारियों का जायजा लिया है और सुरक्षा की भी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। अब देखने वाली बात यह है खाली कि कल मुख्यमंत्री यहां पर खुद पहुंच रहे हैं और आने के बाद भाजपा समर्थन जो भाजपा के समर्थन में यहाँ पे वो रैली करेंगे। तो रैली करने के बाद आखिर वो जनता को क्या संबोधित करते हैं और जनता के लिए वो क्या कुछ लेकर आते हैं। जी बिलाल, बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम सवाल है, लेकिन बात अगर यहाँ पर की जाए कि आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर और कौन कौन से मंत्री या फिर नेता देखे जा सकते हैं, कौन कौन आ रहे हैं? देखिए, क्योंकि कोविड चल रहा है और कोविड के चलते हुए तो उसी तरीके से हर कार्यक्रम कर रहे हैं और जबकि मुख्यमंत्री क्योंकि स्वयं आ रहे हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ही ख्याल रखा जाएगा। कानपुर के जो मंत्री हैं या वही मौजूद होंगे मंच पे या जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वही वहां मंच पर मौजूद होंगे। जी बिलाल, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से अब चुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, घाटमपुर सीट भी उसी में से एक है, तो अगर बात की जाए सीएम योगी के संबोधन की यहाँ पर, तो क्या कुछ खास देखने को और सुनने को मिल सकता है और किस तरह से एक बार फिर से जो वहां पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे, जो जनता पहुंचेगी, उनका समर्थन हासिल करने में कामयाब होंगे? देखिए, अगर इस सीट की बात करते हैं तो ये सीट पहले ही भाजपा के पास थी और भाजपा की ही यहाँ से मंत्री भी रही हैं, क्योंकि कोरोना के चलते उनकी यहाँ पर मौत हो गई थी। उसके बाद ये सीट खाली हुई है, उसके बाद ये उपचुनाव हो रहा है। अब मुख्यमंत्री आके यहाँ पर जनता को क्या सौगात देते हैं या जनता के लिए वो क्या तोहफे लेके आते हैं, ये तो कल ही पता चल पाएगा। बहरहाल अगर बात करी जाए यहाँ विधानसभा सीट की या 7 विधानसभाओं की बात करी जाए तो बीजेपी ने जिस तरह से कमर कस रखी है 7 सीटों को जीतने के लिए, तो अगर हम विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है। जी बिलाल, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से जो मौजूदा यहाँ से विधायक थी और मंत्री भी थी योगी सरकार में, उनकी कोरोना के चलते मौत हो जाती है। खुद एक बड़ा अहम सवाल है कि अगर नेता यानी कि जो कैबिनेट मंत्री भी थे उनकी मौत हो जाती है कोरोना से, तो सरकार कितनी फेल साबित हो रही है। ऐसे ही तमाम सवाल कानून व्यवस्था को लेकर भी हैं, तो क्या उसका असर इस उपचुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, अगर जनता की बात करी जाए तो जनता जो है वो अब किस तरफ उसका रुख जाता है और किसको वो वोट करती है, तो अभी इस पर कोई फैसला करना जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो भी सरकार की पॉलिसी थी, चाहे कोरोना को लेकर हो, तो उस तरीके की जो पॉलिसियां हैं या बेरोजगारी का जो मुद्दा रहा है या सड़कों का वहां का मुद्दा रहा है, तो इन मुद्दों को लेकर जनता में कुछ नाराजगी तो देखी जा रही है। अभी तक जिस तरीके से यहाँ पर प्रचार देखा जा रहा था, तो यहाँ पर प्रचार में भी जिस तरीके से कांग्रेस के साथ लोग लग गए थे और कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, तो लेकिन अब कल मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं यहाँ पर और मुख्यमंत्री आने के बाद जो है
जब वो यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे तो उसके बाद देखने वाली बात होगी कि जनता का रुख किस तरफ होता है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर अभी के यहाँ पर आंकड़ों की बात की जाए, जनता का समर्थन या फिर जो है जनाधार की बात की जाए, विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुका है। अभी तक क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं यहाँ पर उपचुनाव को लेकर? देखिए, पहले यहाँ पर जो लड़ाई मानी जा रही थी वो मानी जा रही थी भाजपा और बसपा की मानी जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे शुरू कास्ट का वोटर अच्छा खासा है। लेकिन अगर बात करी जाए अब लड़ाई की, तो जिस तरीके से अब अगर लड़ाई देखी जा रही है तो वो भाजपा और कांग्रेस की ही लड़ाई यहाँ पर देखी जा रही है, और कांग्रेस के प्रत्याशी को भी काफी मजबूत माना जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि अभी तक तो यहाँ पर कोई भी बड़ा नेता नहीं आया था। अब क्योंकि मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं यहाँ पर और खुद आके जनसभा को संबोधित करेंगे और पता नहीं क्या क्या वो तोहफे देंगे या क्या क्या योजनाएं लाएंगे या क्या क्या वहां पे और इनको वहां सौगातें देंगे, तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव है और चुनाव में जो वायदे किए जाते हैं और मुख्यमंत्री खुद हैं तो मुख्यमंत्री कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो हो सकता है कि वोटों का पोलराइजेशन हो सकता है, वोट जो है फिर से बदल सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ये उपचुनाव हो रहा है और त्रिकोणीय समीकरण भी जो है निकलकर सामने आ रहे हैं, तो इसमें अगर इस तरह का चुनाव और भी जनता का समर्थन हासिल करने में, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर बसपा हो, उम्मीदवार पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन त्रिकोणीय के समीकरण यहाँ पर बनते हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा और सबसे ज्यादा नुकसान किस प्रत्याशी को होगा? देखिए, अगर त्रिकोणीय संघर्ष होता है यहाँ पर तो उसमें बीजेपी को ही फायदा मिलेगा और कांग्रेस का उसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि सपा भी जो है वो अपनी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और सपा के सारे ही नेता जो हैं वहां पर प्रचार करने कोई ना कोई प्रतिदिन वहां पर पहुंच रहा है, प्रचार कर रहे हैं। और अगर लेकिन त्रिकोणीय अगर हम संघर्ष की बात करते हैं तो त्रिकोणीय संघर्ष होने पर उसका सीधा सा फायदा जो है वो भाजपा को ही मिलेगा। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ये सीट पर जो है बीजेपी का कब्जा था और बीजेपी की सरकार है, केंद्र की बात की जाए या फिर राज्य की बात की जाए, तो क्या यह माना जाए कि एक बार फिर से उसका प्रभाव देखने को मिलेगा? जो योजनाएं चल रही हैं उसी योजनाओं के आधार पर जनता के बीच नेता पहुंच रहे हैं, समर्थन हासिल करने की कोशिश की जा रही है, तो एक बार फिर से 7 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी? क्योंकि दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि सभी सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर रही है। जी देखिए, अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव में जैसे अगर हम बिहार की बात कर लिए आप, तो बिहार में चुनाव हो रहे हैं और बिहार में चुनाव होने पर अगर आप वहाँ मंत्रियों की बात करते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े मंत्रियों ने जिस तरह से घोषणा करी है, तो वो घोषणा आप देख सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन फ्री में देने की बात करती है। तो इस तरीके से वोटों को जो है अपने पक्ष में किया जाता है, तो इसीलिए मुख्यमंत्री जब यहाँ पर खुद आ रहे हैं तो हो सकता है ऐसी ही कोई घोषणा मुख्यमंत्री यहाँ पर करें जिससे जो है वोट जो है उनके पक्ष में हो जाए। तो इस तरीके के जिस तरीके के चुनाव होते हैं और चुनाव में हाँ सभी जानते हैं कि कितने बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन अगर जनता से बात की जाए और जनता की बात किया तो जनता कहती है कि वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई नहीं आता है। बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री कब आ रहे हैं, यहाँ कल आ रहे हैं और मुख्यमंत्री आने के बाद क्या क्या सौगात देते हैं, इसके लिए भी हमें अभी एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लेकिन अगर सीएम योगी के कार्यक्रम की बात की जाए, कई जो है जो सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, कई कार्यक्रम है सीएम योगी के जो वहां पर सभा को संबोधित करेंगे, बीजेपी प्रत्याशी के हक में जनता से अपील करेंगे वोट करने की। क्या यह मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहा है वो बीजेपी के लिए काफी मायने रखता है कि खुद सीएम योगी कई कार्यक्रम में शामिल होंगे और सभा को संबोधित करेंगे? तो उपचुनाव जो हो रहा है ये, उसमें जीत हासिल करना एक नाक का सवाल बन गया बीजेपी के लिए। जी बिलाल, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि यूपी के अंदर अगर बात करी जाए तो यूपी में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, और ये जो 7 सीटें खाली हुई हैं तो ये जो है बीजेपी के लिए नाक के बाल का सवाल है, क्योंकि यहाँ पर यूपी में खुद भाजपा की सरकार है, इसलिए भाजपा जो है वो चाहेगी कि हम कोई भी सीट नहीं हारे, क्योंकि अगर कोई भी सीट हारती है यहाँ पर तो उसका एक मैसेज जो है वो बहुत गलत मैसेज जाएगा। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं ने खुद भी कमर कस ली है और वो खुद भी जाके ये प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। तो उनके प्रचार करने से समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस उपचुनाव को भी कितने गंभीर तरीके से ले रही है। बिलाल बिल्कुल, तो लेकिन क्या यह भी मान लिया जाए और क्या यह अनुमान लगाया जाए कि जिस तरह से वो उपचुनाव हो रहा है 2022 में विधानसभा चुनाव होने कि अगर इसमें यहाँ पर जो भी पार्टी जीत हासिल करती है उसका एक अच्छा मैसेज जो है जनता के बीच पहुंचेगा और उसका सीधा फायदा जो विधानसभा का उपचुनाव होगा 2022 में उसमें मिलेगा?
बिल्कुल इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है इतनी मेहनत कर रही है। मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं, खुद जनसभाओं को कर रहे हैं, क्योंकि ये सातों सीटें उनको ये मैसेज देना है कि बीजेपी का जो वर्चस्व है वो आज भी कायम है। तो 2022 में उसको इस बात का फायदा भी मिले, और अगर बीजेपी ये सातों सीट हारती है तो इसका एक मैसेज बहुत गलत जाएगा कि बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है और मुख्यमंत्री की साख पर भी बट्टा लगेगा। जी बिल्कुल, और देखना में बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार बीजेपी को समर्थन कितना मिलता है। शुक्रिया आपका इब्राहिम हसन मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन देखना होगा कि जो यहाँ पर घाटमपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है और सीएम योगी खुद सभा को संबोधित करेंगे और कितना समर्थन जनता का हासिल करने में कामयाब होंगे, क्योंकि जो 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है सभी सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है और पूरा विपक्ष भी लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।